Hello everyone, welcome to Study Conclave Academy. I am your educator Ishika and today we are going to cover everything about CUET 2023 exam in detail. तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि CUET होता क्या है। तो देखो, तो पिछले साल को छोड़कर उससे पहले जो यूनिवर्सिटीज़ का एडमिशन प्रोसीजर था वो डिफरेंट क्राइटेरिया के बेसिस पे था। जैसे कि पहले एग्जांपल देख लेते हैं कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पे आपको एडमिशन देती थी और कुछ यूनिवर्सिटीज़ का सेपरेट एंट्रेंस टेस्ट हुआ करता था। तो इस प्रोसीजर की वजह से एक मेस क्रिएट हो गया और इस मेस का सोल्यूशन निकालने के लिए गवर्नमेंट ने एक एग्ज़ाम निकाला और जिसको हम कहते हैं CUET, विच इज़ ऑल्सो नोन एज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। और इसको कौन कंडक्ट करवाता है? इसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाती है, विच इज़ NTA। ठीक है, अब CUET की इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। पहले तो ये है कि एडमिट कार्ड 2nd वीक ऑफ मई तक आने आ सकता है। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट कि CUET का एग्ज़ाम किस दिन होना है, तो 21 से 30 मई के बीच में CUET का एग्ज़ाम होगा। डिफरेंट डोमेन्स के लिए, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट डेज पे एग्ज़ाम है। उसके अलावा रिजल्ट आ सकता है आपको 3rd वीक ऑफ जून तक। नेक्स्ट एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे ध्यान से सुनिए। पहला ये कि एग्ज़ाम पैटर्न 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। जैसे कि पहला सेक्शन है वो आपका लैंग्वेज का है। लैंग्वेज सेक्शन इज फर्दर डिवाइडेड इन 2 मोर सेक्शंस, विच इज़ 1A एंड 1B। और लैंग्वेज में ये मैं फर्दर आगे और ढंग से एक्सप्लेन करूँगी डिटेल में। तो लैंग्वेज में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपकी वोकैबुलरी, आपका ग्रामर, ये सब टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका डोमेन स्पेसिफिक। तो डोमेन में आपके जो 12th के सब्जेक्ट्स थे, 12th के जो आपके सब्जेक्ट्स थे उन्हें काउंट किया जाता है, वो आपके डोमेन में आ जाते हैं। तीसरा आता है जनरल टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपका GK, आपका करंट अफेयर्स, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, आपका क्वांटिटेटिव रीजनिंग को भी टेस्ट करते हैं। अब हम देख लेते हैं डिटेल में। और जैसे मैंने बताया कि सेक्शन लैंग्वेज को सेक्शन 1A एंड 1B में डिवाइड किया गया है। पहला है 13 लैंग्वेजेस में सेक्शन 1 है, जिसमें आपका हिंदी, इंग्लिश, यानी कि जिस भी मीडियम से आप पढ़े, यानी कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से आपने स्कूलिंग करी है तो आप इंग्लिश में कंफर्टेबल होंगे, एंड अगर आपने हिंदी मीडियम से करा है तो आपने हिंदी में कंफर्टेबल होंगे। तो आप इंग्लिश हिंदी में से कोई सा भी, यानी कि कोई सी भी लैंग्वेज में जिसमें आप कंफर्टेबल है वो चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं अगर सेक्शन B में 20 मोर लैंग्वेजेस है, यानी कि अगर आप किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ना चाहते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल DU से अगर आप किसी फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ना चाहते हैं, जापानीज, जर्मन, तो आप सेक्शन B में से चूज़ कर सकते हैं उससे। तो इनमें से आपको मिनिमम 1 लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है। ठीक है, इसमें आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने होते हैं मिनिमम। उसके बाद आ जाता है आपका डोमेन। डोमेन में आपको 25 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। इसमें से अगर आप फॉर एग्जांपल DU के लिए एम कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एम कर रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को चूज़ करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है, लेकिन आपका 12th में सब्जेक्ट्स थे, आपके पास ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स थे, तो आपके पास होगा पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। तो इनमें से आपको एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स को चूज़ करना है। ये ना डिफरेंट कैटेगरी जितने भी टेस्ट हैं, ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का डिफरेंट क्राइटेरिया है। तो अगर आपको चेक करना पड़ेगा कि आप किस यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, किस यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और किस यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। और वहाँ जाके आपको देखना पड़ेगा कि आपको किस कोर्स के लिए, किस यूनिवर्सिटी के लिए कौन कौन से एग्ज़ाम्स को देना है, उसके बेसिस पे आप सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है जनरल टेस्ट, जो कि 3rd सेक्शन है। इसमें भी आपको 60 क्वेश्चन है और इसमें से 50 अटेम्प्ट करने हैं। इसका सिलेबस मैंने अभी पीछे डिस्क्राइब भी कर दिया है। मैक्सिमम हम 10 सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, जैसे कि अगर आप जनरल टेस्ट दे रहे हैं तो 1 तो ये हो गया। यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो 1 हो गई। और यहाँ पे आपको डोमेन चाहिए, आपको एटलीस्ट, मतलब आप मैक्स टू मैक्स 8 डोमेन्स ले सकते हैं, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, ताकि आपका 10 को कॉम्बिनेशन बन जाए। ये मैक्सिमम है। अब आ जाते हैं सोर्सेज पे। पहले तो मैं मेंशन कर देती हूँ, बहुत ही मेन बात, कि अगर आपको UG के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो पहली बात तो आप जो 12th की NCERT है उसका कुछ पोर्शन ना छोड़े। जबकि 12th की NCERT है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है,
उसके अलावा आप कुछ, अगर आप पहले किसी रेफरेंस बुक पे जा रहे हैं डायरेक्ट, तो आप बहुत ही गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। पहले आप 12th की एनसीईआरटी कवर कीजिए, वो आपका बेस है, वो आपका फाउंडेशन है। उसके बाद यू कैन जंप टू अदर रेफरेंस बुक्स। और अगर आपको कोई भी झमेला नहीं चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, तो आप डिफरेंट रेफरेंस बुक की जगह ये डायरेक्ट इस बुक पे जा सकते हैं। ये ऑल इन वन बुक है, किरण पब्लिकेशंस की बुक है, ऑल इन वन बुक है क्रैक सीवीटी, और ये सारे डोमेन्स के लिए आती है, साइंस के लिए भी, ह्यूमैनिटीज़ के लिए भी, कॉमर्स के लिए, सारे डोमेन्स के लिए आती है। और इसमें आपका लैंग्वेज भी कवर्ड है, आपका डोमेन स्पेसिफिक भी कवर्ड है, यानी कि डोमेन्स भी कवर्ड है, और उसके अलावा जनरल टेस्ट के लिए भी MCQs भी हैं, और साथ में प्रीवियस क्वेश्चंस भी हैं। इसके अलावा सोर्सेज में अगर हम जाएँ, दूसरा सोर्स अगर मैंने ये दोनों जनरल टेस्ट के लिए दिखाए हैं, यहाँ पे शो करें, लेकिन यहाँ पे जैसे ऑसवेल है, वो आपको डिफरेंट हर एक सब्जेक्ट के लिए, यानी कि अगर आप जनरल टेस्ट के लिए लेना चाहते हैं, आप किसी लैंग्वेज के लिए, आप किसी डोमेन के लिए लेना चाहते हैं, तो हर किसी के लिए भी है, हर किसी के लिए उसके लिए सेपरेट बुक है। बाकी जनरल टेस्ट के लिए भी CUET की वाली जो बुक है दिशा पब्लिकेशंस की, ये भी बहुत अच्छी, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर्ड हैं और 1500 एंड प्लस MCQs भी हैं, तो ये बहुत ही अच्छे सोर्सेज हैं। बाकी GK के लिए मैं एडवाइस करूँगी कि 20 मिनट्स डेली आप न्यूज़पेपर रीड करें। That's it. That's the end of the video. Thank you so much. I hope this video helped, and if it did, please don't forget to like, share, and comment, and subscribe to our channel, that is Study Conclave Academy. चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।